अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड अनबॉक्सिंग। दिस इज़ दानियाल जतोई एंड आज हम जिस चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि वो एक ऐप है। और मुझसे कई लोगों ने जब मैंने मी का AX3600 वाईफाई रूटर विच इज़ वाईफाई 6 पावर्ड, जब मैंने इसका वीडियो रिव्यू किया था, इसकी प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग की थी, तो उसके बाद कई लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिनमें बिलखसूस ये बात बार बार रिपीट होती रही कि इसकी जो ऐप है हमें उसके बारे में बताएं, उसकी फ़ीचर्स बताएं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये रूटर हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। तो वाईफाई रूटर आपके सामने है, इसकी खसूसियात, इसकी स्पेसिफ़िकेशन और तमाम तर तफसीलात के लिए आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। आइए इसकी ऐप की तरफ चलते हैं जिसके बारे में लोग मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं जो जानना चाह रहे हैं इसकी ऐप के बारे में कि इस वाईफाई रूटर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो ऐप प्रोवाइड करती है, जिन्हें आप ऐप के थ्रू एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम उस ऐप को, जो कि दोबारा दिखा देता हूँ, मी वाईफाई के नाम से ऐप है, हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका रूटर आपको नज़र आ जाएगा, मी AX3600। इसमें मज़ीद रूटर्स ऐड करने की ऑप्शन है। ये रूटर आ गया जी आपका। उसके बाद ये दिखा रहा है कि मेरा गैलेक्सी S21 अल्ट्रा कनेक्टेड है इस वक्त, और सिग्नल्स दिखा रहा है कि तकरीबन फुल सिग्नल्स ले रहा है क्योंकि मैं इसके पास हूँ। उसके बाद गेस्ट डिवाइसेस कितने कनेक्टेड हैं ये दिखा रहा है कि गेस्ट डिवाइसेस मेरा मी वाईफाई रिपीटर प्रो जो मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है रेंज एक्सटेंड करने के लिए, वो कनेक्टेड है एज अ गेस्ट डिवाइस, मैंने कनेक्ट की हुई है। उसके बाद ये अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड जो इस वक्त ये दो डिवाइसेस कंज्यूम कर रही हैं, क्योंकि गेस्ट डिवाइस के साथ इस वक्त कोई आगे चीज़ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए 0 KB पर सेकेंड। मेरा गलेक्सी S21 अल्ट्रा इस वक्त जो डाटा ले रहा है और दे रहा है, अपलोड स्पीड 1.2 KB पर सेकेंड, डाउनलोड स्पीड 0.1 KB पर सेकेंड, सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, डाटा यूजेज 43.3 MB। यानी कि एक डिवाइस आपका कुल डाटा कितना कंज्यूम कर चुकी है वो आप देख सकते हैं। अब इसे मैं ऐड टू ब्लॉक लिस्ट करना चाहूँ, ये जब ऑनलाइन हो, इसके नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहूँ, स्टोरेज एक्सेस करना चाहूँ, या QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को एलोकेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। QoS एलोकेट करने के लिए मुझे QoS जाके पहले इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद डिनाई इंटरनेट एक्सेस करना चाहूँ, शेड्यूल डिस्कनेक्शन बच्चों के लिए, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो लोग एलोकेट करना चाहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको इंटरनेट एक्सेस है और इस टाइम से इस टाइम तक नहीं है, तो शेड्यूल या स्केजुअल डिस्कनेक्शन आप इनेबल कर सकते हैं। उसमें आप टाइम ऐड कर सकते हैं, नीचे टाइम ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। उसके बाद डिनाई इंटरनेट एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ फिल फॉर एक्सेस कंट्रोल, URL ब्लॉक लिस्ट, मैं कोई स्पेसिफिक URL ब्लॉक करना चाहूँ जो बच्चे ना एक्सेस कर सकें, मैं वो ब्लॉक कर सकता हूँ। URL एक्सेप्शन, वो URL सिर्फ चंद एक URL जो बच्चे एक्सेस कर सकें, मैं उनकी एक्सेप्शन भी डाल सकता हूँ कि ये URLs बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने मिसाल के तौर पे अंदर डाला हुआ है, डिवाइस कैन ओनली एक्सेस साइट्स एडिट टू एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल baidu.com, sina.com, music.163.com। ऐड URL की ऑप्शन नीचे आ रही है कि सिर्फ ये URLs हैं जो बच्चों को आप अगर डिवाइस देना चाह रहे हैं, ये घर के ऐसे अफराद, या आप इसे किसी ऐसे नेटवर्किंग माहौल में लगाना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप उन्हें एक्सेस देना चाह रहे हैं लोगों को टू 1 और 2 और 3 स्पेसिफिक URLs, जैसे कि कोई बैंक हो गया, कोई ऑफिस हो गया, तो आप इस रूटर के ज़रिए ये सब कुछ कर सकते हैं। URL ब्लॉक लिस्ट में डिवाइस कैंट एक्सेस साइट्स एडिट टू ब्लॉक लिस्ट, फॉर एग्जांपल्स वही दी हुई हैं इन्होंने। ऐड URL, यहाँ पे आप वो URL डाल सकते हैं जो आप जिनकी एक्सेस बंद करना चाहते हैं। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर होम, फॉर किड्स, फॉर ऑफिसेज, फॉर बैंक्स एंड अदर प्लेसेस। उसके बाद जी डिवाइस इन्फो जब आएगी तो उसमें ये लोड कर रहा है टाइप
मैं यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरी जो डिवाइस कनेक्टेड है वो किस टाइप की है। वो एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है, वाईफाई स्मार्ट लैंप है, वाटर प्योरीफायर है, रेडियो है, एनएस है, रिमोट है एंड सो ऑन। टैबलेट है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, रूटर है, कैमरा है। मैंने टाइप स्पेसिफाई नहीं की। मैं ब्रांड स्पेसिफाई करना चाहूँ उस स्पेसिफिक चीज़ का जो मेरे वाईफाई रूटर के साथ कनेक्टेड है, मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। कनेक्शन टाइप वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। उसके बाद मैं इस डिवाइस को रीनेम करना चाहूँ तो रीनेम की भी ऑप्शन यहाँ मौजूद है। और मैश नेटवर्क डिवाइस जी, शाओमी का एक मैश नेटवर्क है। अगर मैं उसको कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। और उसमें सुपीरियर नोड इंटरनेट, उसमें सुपीरियर नोड मैं इस डिवाइस को बनाना चाहूँ या उनमें से जो मैश नेटवर्क की 2 या 3 डिवाइसेस हैं उनमें से किसी एक को सुपीरियर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। इसके बाद आते हैं जी इसके टूल्स के ऊपर। और नेटवर्क स्टेटस ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, सेफ़ है। टूल्स के ऊपर आते हैं तो टूल्स में जो सबसे पहली और कमाल चीज़ है वो है वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन। वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि वो बताता है कि आपकी जो वाईफाई है वो किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस तो नहीं महसूस कर रही। मसलन मेरे घर में इसके अलावा ये इस वक्त पीटीसीएल से कनेक्टेड है। पीटीसीएल के अलावा एक नेटवर्क और है वतीन का, एक जोंग का नेटवर्क है। तो उसने चेक किया, उसने कहा कि वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन नो ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड होती तो यहाँ ऑप्शन आ रही होती। उसके बाद जी सेटिंग्स में आए तो सबसे पहले वाईफाई सेटिंग में स्मार्ट कनेक्ट क्या करता है कि कंबाइनिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ चैनल्स टू सेलेक्ट द बेस्ट वन ऑटोमेटिकली। कि ये डिपेंडिंग ऑन आप इस वाईफाई रूटर की कितने करीब या कितने दूर हैं, ये आपको उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट करता रहता है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर। वाईफाई मैंने इनेबल की हुई है। नेम मी AX 3600 मैंने रखा हुआ है। इंक्रिप्शन टाइप मैंने WPA3 इनेबल की हुई है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल स्ट्रेंथ मैंने हाई की हुई है। 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल स्ट्रेंथ मैंने हाई की हुई है। अब वो लोग जो पूछ रहे हैं कि जी ये आपने पिछले रिव्यू में बताया था कि ये वाईफाई 6 पावर्ड है जबकि यहाँ 5G आ रहा है, तो येस इट इज़ कंपैटिबल फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज़, फॉर 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड फॉर 6 गीगाहर्ट्ज़ एज वेल। हाइट नेटवर्क, येस मैंने अपना नेटवर्क हाइट किया हुआ है। उसके बाद है MU-MIMO इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए आपकी डिवाइस अगर कमरे के एक कोने में है या घर के एक कोने में है तो वाईफाई रूटर विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो उस एक कोने तक अपने सिग्नल्स को किसी भी तरीके से पहुंचाए। उसके बाद वाईफाई 5 कंपैटिबल मोड, मैं वाईफाई 5 कंपैटिबल मोड जब इनेबल करूँगा तो मेरा वाईफाई 6 डिसेबल हो जाएगा। यहाँ आ रहा है सम ओल्डर डिवाइसेस डू नॉट सपोर्ट वाईफाई 6 वेल एंड may have compatibility issues such as CAN failure or Wi-Fi connection failure. After this switch is turned on, the router will run in Wi-Fi 5 compatible mode to resolve the compatibility issues. It will also turn off Wi-Fi 6 related functions such as OFDMA, BSS coloring, etc. अब अगर मैं Wi-Fi 5 compatible mode enable करता हूँ तो OFDMA is a functionality, ये भी, और BSS कलरिंग भी। BSS कलरिंग इज़ ब्लाइंड स्पॉट कलरिंग कि ब्लाइंड स्पॉट्स जो है जिन्हें मैप कर रहा होता है ये वो भी करना छोड़ देगा। और OFDMA जो है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है। 4 गीगाहर्ट्ज़ एलोकेट करनी है डिवाइस को, जो वो दूर है करीब आए तो 5 गीगाहर्ट्ज़ या 6 गीगाहर्ट्ज़ एलोकेट करनी है। OFDMA ये फंक्शनैलिटी करता है तो ये भी ऑफ़ हो जाएगी। फिर आपको अभी मेरे वाईफाई स्कैन के अंदर मुझे एक नेटवर्क मिल रहा है मी AX 3600, दूसरा मैंने गेस्ट नेटवर्क इनेबल किया हुआ है मी AX 3600 गेस्ट। ये आपको नेटवर्क इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये हिडन है पर मैंने ऐड किया हुआ है अपने सेलफ़ोन में, जबकि एक बाहर से आने वाले बंदे को सिर्फ मी AX 3600 गेस्ट नज़र आएगा। तो जब मैं इस सर्विस को वाईफाई 5 कंपैटिबल मोड को इनेबल करता हूँ तो उस वक्त ये होगा कि मुझे यहाँ पे मी AX 3600 सिंपल भी नज़र आएगा, मी AX 3600 5 गीगाहर्ट्ज़ 5G उसके आगे लिखा होगा वो भी नज़र आएगा। अब इसे डिसेबल किया हुआ है। उसके बाद AIoT
Intelligent Antenna Automatic Scan. AIoT Intelligent Antenna Automatic Scan can automatically discover Mi Smart devices. जी, ये जो AIoT इंटेलिजेंट एंटीना ऑटोमेटिक स्कैन है, ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी सराउंडिंग में अगर कोई Xiaomi की डिवाइस और है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि कोई स्कैनर है, कोई टेम्परेचर सेंसर है, कोई वैक्यूम क्लीनर है, तो ये उन्हें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपको एक इंडिकेशन देगा कि दिस डिवाइस हैज़ बिन फाउंड। और अगर आप इसे अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। उसके बाद ये नेटवर्क सेटिंग्स है। नेटवर्क सेटिंग्स में इंटरनेट मोड सेटिंग्स में अगर आप डायनेमिक आईपी यूज़ करना चाहें तो डायनेमिक आईपी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली इसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली उन लोगों के लिए है जो कि स्टैटिक आईपी यूज़ करते हैं। उसके बाद वीपीएन सेटिंग्स, अगर आपका कोई वीपीएन है जिसके आप नेम, प्रोटोकॉल, सर्वर यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के अपने वाईफाई रूटर को उसके साथ कॉन्फ़िगर करके तमाम डिवाइसेस को उस वीपीएन के थ्रू रन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ये रीबूट रूटर, अगर आप समझते हैं कि आपका कनेक्शन अनस्टेबल है या प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं आ रही तो आप अपने रूटर को रीबूट कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सिस्टम, एलईडी लाइट, जी ये जो 2 एलईडी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये अगर मैं डिसेबल करना चाहूँ तो मैं इन्हें डिसेबल कर सकता हूँ। मैं इन्हें बिल्कुल डिसेबल कर सकता हूँ। आफ्टर टर्निंग एलईडी लाइट ऑफ यू वोंट बी एबल टू व्यू रूटर स्टेटस। टर्न ऑफ एलईडी लाइट, कि अगर मैं एलईडी लाइट ऑफ करता हूँ तो मैं स्टेटस नहीं देख सकूँगा इंटरनेट का और सिस्टम का। तो मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और ये मेरी दोनों लाइट्स ऑफ़ हो गई। मैं इन्हें दोबारा इनेबल कर देता हूँ तो ये इनेबल हो गई। उसके बाद अपडेट, आप किस वक्त अपने वाईफाई रूटर को अपडेट करना चाहते हैं, इसे आप स्केड्यूल कर दें। स्केड्यूल अपडेट, स्केड्यूल अ टाइम टू अपडेट ऑटोमेटिकली। मैंने उसमें सुबह के 4 बजे का टाइम सेट किया हुआ है कि सुबह के 4 बजे कोई भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा होता, तो अगर कोई अपडेट आई हो तो सुबह के 4 बजे मेरा वाईफाई रूटर अपने ओएस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर ले। उसके बाद रीसेट पासवर्ड, टाइम जोन सेटिंग्स। टाइम जोन सेटिंग में मैंने कराची, सेट डेट, सेट टाइम ये सेट किया हुआ है। फैक्ट्री डाटा रीसेट, जो कि ना छेड़ें तो अच्छा है। रूटर कॉन्फ़िगरेशन बैकअप्स, यस। ऑटो बैकअप रूटर सेटिंग्स, अगर आप समझते हैं कि आपको अपने वाईफाई रूटर को ड्यू टू सम इशू, सम एरर रीसेट करना पड़ रहा है तो आप इसकी सेटिंग्स का बैकअप ले लें। ऑटो बैकअप रूटर सेटिंग्स, जब आप दोबारा इसे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे इस ऐप के थ्रू तो आपका बैकअप आपके मी अकाउंट के अंदर स्टोर हो रहा होगा, तो ये आपसे कहेगा कि क्या उस बैकअप को आप रीस्टोर करना चाहते हैं। उस बैकअप को रीस्टोर करने के बाद आपको एक एक सेटिंग में जाके एक एक चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसे इनेबल करना चाहें इनेबल कर दें। मेरे केस में मैंने इनेबल किया हुआ है व्यू रूटर सेटिंग बैकअप, फ़िलहाल एम्प्टी, क्योंकि मैंने लास्ट काफ़ी सारे बैकअप्स की लिस्ट बन चुकी थी, मैंने उन्हें डिलीट कर दिया हुआ है। उसके बाद फीडबैक अगर आप देना चाहें, साइन आउट, ये मेरी आईडी, मेरा अकाउंट, अनपेयर द रूटर, अनपेयर करना चाहें। शेयर रूटर, विच इज़ अ गुड थिंग, कि अगर आप किसी से अपना पासवर्ड बिन बताए शेयर करना चाहते हैं इन पब्लिक तो आप शेयर रूटर और अपना पासवर्ड भी शेयर कर सकते हैं। और शेयर रूटर के अलावा किसी और को एक्सेस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, फैमिली के मेंबर को। ऑल द फैमिली कैन मैनेज द रूटर वंस शेयर्ड। फैमिली हैव सेम परमिशंस एज एडमिन अदर देन री शेयरिंग द रूटर, यानी कि फैमिली को, आप फैमिली के किसी भी मेंबर को मी ऐप के ज़रिए, मी वाईफाई ऐप के ज़रिए सेम प्रिविलेजेस जो आपके पास हैं दे सकते हैं, सिवाय इसके कि वो आगे ये प्रिविलेजेस किसी और को नहीं दे सकते। तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है एंटर मी अकाउंट डाल दें। मी अकाउंट बनता है ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे या मी अकाउंट आईडी पे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे मी अकाउंट डालूँगा उन्हें मैं इसकी एक्सेस दे सकता हूँ। नोटिफिकेशंस, जी मैंने नोटिफिकेशंस इनेबल किए हुए हैं और डीएनडी भी इनेबल किया हुआ है कि जिस वक्त मेरे फ़ोन का डीएनडी इनेबल हो, डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो, साथ ही मुझे इसके नोटिफिकेशंस भी आना बंद हो जाएं और ये इन सिंक रहे मेरे फ़ोन के साथ, यानी कि ये उसी पैटर्न को फॉलो करे डू नॉट डिस्टर्ब के, जिसको मेरा फ़ोन फॉलो कर रहा है। मेरा वाईफाई रूटर और मेरा फ़ोन एक ही डू नॉट डिस्टर्ब पैटर्न को फॉलो करे। उसके बाद जी सिलेक्ट रीजन, मैंने रीजन में पाकिस्तान नहीं है, तो बेहतरीन इसे यूज़ करने के लिए मैंने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया हुआ है,
क्योंकि उसमें मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल अच्छे मिल जाते हैं, मैंने इसलिए यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया। यूज़र एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, तमाम समझ लें कि पेपर वर्क है इन ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद अबाउट रूटर के बारे में नेम ये है, लोकेशन मैंने लिविंग रूम सेलेक्ट की हुई है, सिस्टम वर्जन 3.0.22, चेक फॉर अपडेट्स, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, अभी कोई अपडेट नहीं आई हुई। उसके बाद हम आते हैं जी फायरवॉल की तरफ। फायरवॉल में ये बता रहा है कि 64 ब्लॉक्ड, यानी कि 64 ऐसी चीज़ें हैं या साइट्स हैं जो ये ब्लॉक कर चुका है। ब्लॉक लिस्ट ओनली, ब्लॉक डिवाइसेस नॉट ऑन द एक्सेप्शन। यहाँ मैं ब्लॉक करना चाहूँ, अगर उन डिवाइसेस को मैं यहाँ एक्सेप्शन डाल देता हूँ तो सिर्फ वही डिवाइसेस रन होंगी जिनका मैंने मैक एड्रेस लेके इसके अंदर डाला हुआ है ऐप के अंदर, और सिर्फ वही चलेंगी। उसके अलावा किसी को आपका पासवर्ड भी पता है, उसके बावजूद वो कनेक्ट नहीं हो सकेगा जब तक आप उसका मैक एड्रेस लेके डिवाइस का अपने ऐप के अंदर इनपुट नहीं करेंगे, तब तक वो कनेक्ट नहीं होगा। मैंने इसे ब्लॉक लिस्ट ओनली पे रखा हुआ है। ब्लॉक लिस्ट में जी मैंने बिलफर्ज 2-3 डिवाइसेस डाली हुई हैं, तो ये क्यू मोबाइल, LT550 और ये ब्लॉक हैं। इन्हें मेरा पासवर्ड भी पता है, लेकिन ये मेरे रूटर को, मेरे वाईफाई को एक्सेस नहीं कर सकते। मैं इन्हें एडिट करना चाहूँ, रीनेम करने के लिए, मैं इन्हें डिलीट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद पासवर्ड स्ट्रेंथ, मैंने पासवर्ड स्ट्रेंथ मीडियम रखी हुई है ताकि मेरे घर वालों को याद रहे। नेटवर्क सिक्योरिटी मैंने हाई रखी हुई है, मैं नया पासवर्ड डालूँगा। नेटवर्क का अलहदा पासवर्ड है और वाईफाई रूटर का अलहदा कनेक्टिविटी का पासवर्ड है। नेटवर्क पासवर्ड क्या करता है कि आपको जो इसकी इंटरनल सेटिंग्स है उस तक एक्सेस देता है, जबकि वाईफाई रूटर का पासवर्ड आपको सिर्फ इंटरनेट तक एक्सेस देता है। उसके बाद एडिंग मैश नोड्स, मैं अगर मैश ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से मैश ऐड कर सकता हूँ। सेट पे क्लिक किया मैंने, नो यूजेबल मैश नोड फाउंड, कोई मैश नहीं मिला क्योंकि मेरे पास कोई मैश है नहीं। मोर टूल्स पे आ जाएँ तो गेस्ट वाईफाई, जी मैंने गेस्ट वाईफाई इनेबल किया हुआ है, आपको भी दिखाया भी था, कहते हैं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मी AX3600 गेस्ट, ये मैंने इनेबल की हुई है। रेगुलर इंक्रिप्शन, और मैंने इसको सेटिंग्स में जाए, मैंने इसको WPA3 WPA2 रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसे अगर WPA3 कर देता हूँ जो कि हाईएस्ट करंटली अवेलेबल मोड है ऑफ सिक्योरिटी फॉर दीज डिवाइसेस, तो बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो WPA3 इनेबल्ड वाईफाई नेटवर्क को स्कैन तक नहीं करती, ये उनमें शो भी नहीं होता। तो मैंने इसलिए जो बेसिक नेटवर्क है मी AX3600 उसको मैंने वाईफाई WPA3 इनेबल किया हुआ है। बहुत से लोगों की डिवाइसेस में वो शो नहीं होता, और मैंने ऑन टॉप ऑफ दैट उसे हिडन भी किया हुआ है। जबकि जो गेस्ट नेटवर्क है मैंने इसे WPA2 WPA3 इनेबल किया हुआ है, और इस वजह से जो मेहमान आते हैं वो ईज़िली मेरे वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, और वो स्टिल गेस्ट रहते हैं, वो ऐप भी डाउनलोड कर लें, उनके पास तमाम तर तफसीलात भी हों, तो भी मेरे डिवाइस को, डिवाइस की सेटिंग्स को वो एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन से वाईफाई प्रोटोकॉल्स हैं जो ये प्रोवाइड करता है हमें, वो हैं जी आप देख सकते हैं। WPA2 विच इज़ द बेसिक मोड ऑफ सिक्योरिटी जो कि इंतहाई कमज़ोर है, फिर WPA2 अकेला, फिर WPA3 WPA2 कम्बाइंड, फिर WPA3 विच इज़ द हाईएस्ट मोड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आप नन भी कर सकते हैं, यानी कि ओपन वाईफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आप आ जाएँ QoS पे। जी QoS इस रूटर की जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है QoS। मैंने बहुत सी डिवाइसेस पे देखा है, लेकिन जैसा QoS मैंने इस डिवाइस पे देखा है वैसा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा इसके ऊपर जो लिंक है वो 35 MB का PTCL का लिंक है, और मैं अगर बिलफर्ज अभी स्पीड टेस्ट करता हूँ, कहाँ गया स्पीड टेस्ट करता हूँ तो मेरी डिवाइस मुझे दिखाती है कनेक्टिंग, मेरी डिवाइस मुझे दिखा रही है PTCL अराउंड 33-34 के करीब स्पीड। अब QoS है जी आपके गेस्ट मोड के लिए कि आप ख़ुद को और गेस्ट को क्या स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने QoS इनेबल कर दिया। QoS इनेबल करने के बाद गेस्ट वाईफाई बैंडविड्थ को मैंने 50% पे कर दिया, 50%, और डाउनलोड एंड अपलोड दोनों को मैंने 50% पे कर दिया। उसके बाद स्पीड लिमिट सेटिंग, स्पीड लिमिट मैंने बता दी उसको कि मेरी अपलोड एंड डाउनलोड 35 है।
एलोकेट स्पीड बाय प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी किसको देनी है? कोई गेम खेल रहा है उसको प्रायोरिटी देनी है, या एलोकेट ऑटोमेटिकली करना है? कोई स्ट्रीमिंग कर रहा है वीडियो की, उसको आपने प्रायोरिटी देनी है, या कोई वेब पेजेस लोड कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी देनी है। मैंने इसे एलोकेट ऑटोमेटिकली कर दिया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने गेस्ट वाईफाई बैंडविड्थ को 50-50 पे कर दिया बजाय 100 के। तो मेरा 35 MB का लिंक था। अब मैं अपने वाईफाई को गेस्ट मोड पे डालता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या स्पीड आती है। जी, मैंने इसको गेस्ट मोड पे डाला और स्पीड टेस्ट को दोबारा रन किया तो 33 MB 34 MB पे जाने की बजाय ये 17 MB पे आ गया। और अपलोड भी उसी तरीके से, ये देखें आप 17 MB से ये ऊपर नहीं जा रहा। अपलोड भी मेरी इसी तरीके से आएगी, अपलोड भी इक्विवेलेंट आ रही है। अब इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। इसको डिसेबल करके मैं दोबारा गेस्ट नेटवर्क में रहते हुए स्पीड टेस्ट करता हूँ। मेरी स्पीड दोबारा वहीं 34, 35, 32 MB के अराउंड अबाउट चली गई और अपलोड भी इसी तरीके से होगी। तो QoS उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्शियस हैं कि अगर हमारा 35 या 50 MB का लिंक है और हमारा गेस्ट टाइम है और वो तमाम बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं हमारी, तो आप QoS के थ्रू उन डिवाइसेस को लिमिटेड के साथ डाटा एलोकेट कर सकते हैं। जैसे 40 MB आप अपने वर्क के लिए और 10 MB या 20 MB अपने गेस्ट के लिए एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हेल्थ मोड। हेल्थ मोड इज़ बेसिकली अ टाइम टू टर्न ऑफ वाईफाई, स्केड्यूल टाइम टू टर्न वाईफाई ऑफ। आप एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिस पे तमाम डिवाइसेस, चाहे वो गेस्ट मोड में हैं, चाहे वो गेस्ट मोड में नहीं हैं, चाहे वो प्राइमरी कनेक्टेड हैं, वो तमाम डिवाइसेस उस टाइम ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल रिबूट, आप कोई टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने हर रोज़ रात 12:10 का रिबूट टाइम रखा हुआ है ताकि अगर कोई ग्लिचेस हैं, कोई एरर्स हैं, कोई लॉग्स जनरेट हुए हुए हैं या मेरे वाईफाई रूटर को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो रोज़ रात 12:10 पे मेरा वाईफाई रूटर रीबूट हो जाए। और इसके बाद सेटिंग्स हम देख चुके हैं, अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। इसमें एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जो मुझे अच्छी लगी है अब तक यूज़ करने में, वो ये है कि आपकी तमाम डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं वो 1 बाय 1 आ रही हैं। और किसी डिवाइस को आप ख़ुद ऐड करना चाहें तो आप WPS के थ्रू ऐड कर सकते हैं, मैश नोड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली रूटर ऐड करना चाहें रूटर ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क स्टेटस आपका सेफ़ है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी फ़ायरवॉल। फ़ायरवॉल आपको हर एक चीज़ का स्टेटस बता रही है कि कितनी डिवाइसेस अब तक एक्सेस कर चुकी हैं और ये उन्हें ब्लॉक कर चुकी है एंड ऑल दैट। बाकी ऐप के बारे में आप कुछ भी मज़ीद जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। और इसके अलावा मज़ीद अगर कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो वाईफाई रूटर के रिव्यू के हवाले से, तो उसके बारे में भी आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। आज के लिए जी इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दिस इज़ दानियाल जतोई। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।